नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। चांदीपुरा वायरस से हारी जिंदगी 2 साल की मासूम इशिका ने अहमदाबाद में तोड़ा दम। शाहपुरा जिले की इटड़िया के किसान परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आधा दिन बंद रहे बाजार। हिंदू संगठनों ने रैली निकाल सौंपा ज्ञापन। भिलवाड़ा एसीबी सहित विभिन्न टीमों ने की कार्रवाई। जिला उद्योग केंद्र टोंक के मुख्य प्रबंध और बूंदी के वरिष्ठ सहायक को 1 लाख रुपए रिश्वत के आरोप में किया गिरफ्तार। कांग्रेस सेवा दल ने मनाई अगस्त क्रांति दिवस की वर्षगांठ। विश्व आदिवासी दिवस पर मांडल से निकाली वाहन रैली। ध्वजारोहण के साथ सहकार भारती के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन की हुई शुरुआत। शाहपुरा जिले की इटड़िया गांव की 2 साल की मासूम बच्ची ने विगत मध्य रात्रि में चांदीपुरा वायरस से संक्रमित होने के बाद अहमदाबाद में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस बीच जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। चांदीपुरा संक्रमण का शाहपुरा जिले का प्रथम व प्रदेश का तीसरा मामला होने से राज्य सरकार भी सुपरविजन रख रही है। संक्रमण की उत्पत्ति को लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं आई है, पर प्रारंभिक जानकारी में गांव में ही इसकी उत्पत्ति होना बताया जा रहा है। 4 अगस्त को बुखार से ग्रसित बालिका के 6 अगस्त को अहमदाबाद में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई। बालिका इशिका पुत्री हेमराज कीर निवासी इटड़िया का उपचार अहमदाबाद में चल रहा था। विगत मध्य रात्रि में उसने दम तोड़ दिया। उसके शरीर और मस्तिष्क में काम करना बंद कर दिया था। बालिका के निधन की सूचना के बाद शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, सीएमएचओ डॉक्टर वीडी मीणा, फूलिया कला एसडीएम राजकेश मीणा सहित आला अधिकारी इटड़िया पहुंचे। जिला कलेक्टर ने बताया कि मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया गया है। समूचे गांव व आसपास में मेडिकल टीम सर्वे कर रही है। वहां के उप स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों की टीम को तैनात किया हुआ है। राज्य सरकार के संक्रमण के संबंध में निर्धारित मानदंडों की पालना कराई जा रही है। संक्रमण की उत्पत्ति के संबंध में मेडिकल टीम जांच कर रही है। प्रशासन भी अपने स्तर पर ग्रामीणों से जानकारी जुटा रहा है। अभी तक किसी भी संक्रमण क्षेत्र के व्यक्ति के गांव पहुंचने अथवा यहां के किसी व्यक्ति के संक्रमण क्षेत्र में जाकर आने की सूचना नहीं मिली है। इस बिंदु पर बारीकी से जांच कराई जा रही है। बालिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके 2 और भाइयों को बुखार बताया गया है, लेकिन वह साधारण मानी जा रही है। गांव में 302 मकानों में रहने वाले 1770 लोगों का सर्वे किया गया है। इनमें से कुछ छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। मूलचंद पेसवानी की रिपोर्ट। 7 तारीख को शाम को 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची इशिका करके, हेमराज पिता का नाम है, इटड़िया गांव के रहने वाले हैं, जो पॉजिटिव पाए गए हैं अहमदाबाद में। सतर्कता के तहत हमने उसी समय टीम डिप्लॉय कर दी। 8 बजे मैं खुद एज ए बीसीएमओ यहाँ पे आया टीम के साथ में, और उनके घर का सर्वे किया। सब जगह हमने साइपरमेथ्रिन का छिड़काव भी किया। अगले दिन सुबह हमने पूरे गांव का सर्वे किया, जिसमें 302 घर हैं, जिसमें 1770 परिवार हैं जो रह रहे हैं। उन सब की जांच करी और उनसे पूछा कि उनमें वो लक्षण हैं या नहीं है। अभी तक और किसी में ये लक्षण नहीं पाए गए हैं। इनके ही परिवार में 2 बच्चे थे। तो विनोद 14 साल का है, एक विवान है 5 साल का। उसके आज सैंपल हमने भिजवा दिए हैं, जो उदयपुर जाएंगे, वहाँ से जांच होकर उनकी रिपोर्ट आएगी। और बॉडी जो है मृतक की, वो लाके प्रोटोकॉल के अनुसार आज का क्रिमिनेशन कर दिया गया है। आगे भी 7 दिन तक हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी। डेली हम सुबह मॉनिटरिंग करेंगे, लक्षण मिलते हैं वो आगे सूचना देंगे, जांच होगी तो उनकी आगे जांच भी कराएंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में संत समाज के आह्वान पर भिलवाड़ा के बाजार आधे दिन के लिए बंद रहे। इस दौरान संत समाज ने हजारों लोगों के साथ एक रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की दिशा में कदम उठाने के साथ ही भारत की नागरिकता नहीं होने वाले मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की भी मांग की है। पिछले दिनों बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। यही नहीं, वहां कई मंदिर तोड़े गए हैं। संत समाज के आह्वान पर विरोध में भिलवाड़ा के बाजार बंद रखे गए।
बंद के दौरान बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। हरिश्चंद्र धाम के महंत हंसराम उदासीन, संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के साथ ही अन्य संत महंतों की अगुवाई में शहीद चौक से एक रैली निकाली गई। रैली में विधायक अशोक कोठारी के साथ ही हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। रैली बड़े मंदिर, महाराणा टॉकीज, कोलप्याव चौराया, स्टेशन चौराया होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर हंसराम महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार को लेकर भीलवाड़ा में शांतिपूर्ण बंद रखा गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों, महिलाओं और लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, निर्मम हत्याएं हो रही है। इससे हम सभी सकते में हैं। भीलवाड़ा का संत समाज, सनातन समाज द्वारा बाजार बंद करवाकर विरोध जताया है और मांग की कि भारत सरकार तुरंत प्रभाव से कदम उठाकर बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों की हत्या, प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ को बंद कराए व विश्व पटल पर आवाज बुलंद करें, हिंदुओं के जान माल की रक्षा करें। उन्होंने यह भी मांग की कि बांग्लादेश से जो भी हिंदू भारत आ रहे हैं उनके लिए नागरिकता व व्यवस्था करें। महामंडलेश्वर ने कहा कि भीलवाड़ा शहर में संत समाज आज सड़कों पर निकले हैं। आज नगर संतों ने माला और भाला दोनों लिया है, तो ये समझ ले कि संत समाज चेतन हो गया है। सनातन समाज आज सड़कों पर उतरा है। हमारी नम्र प्रार्थना है कि पूरे हिंदू समाज की रक्षा करें। उन्होंने भारत के अंदर रोहिंग्या और मुसलमानों के साथ ही बांग्लादेशी रह रहे हैं जिनकी नागरिकता नहीं है, उन्हें तुरंत प्रभाव से भारत से निकाला जाए, नहीं तो संत समाज फिर आंदोलन करेगा और इससे पूरे विश्व पटल पर उठाएगा। चलो चलो हो गया बैठे ना वो खाली जगह नहीं खाली जगह बैठ रहे फोटो वही बैठी फोटो बैठी कलेक्टर आज भीलवाड़ा में संत व सनातन समाज जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदू समाज को जिस प्रकार से उनके मंदिर, प्रतिष्ठान, घर व महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, निर्मम हत्याएं हो रही है। आज हम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा भीलवाड़ा संत समाज व समस्त सनातन समाज भीलवाड़ा बाजार बंद करवाकर आज ये ज्ञापन दे रहे हैं कि बांग्लादेश में तुरंत प्रभाव से हिंदू समाज व अल्पसंख्यक समाज जितने भी हैं उनका प्रतिष्ठान, मंदिर व उनकी जान माल की रक्षा तुरंत करें व विश्व पटल पर तुरंत उसकी आवाज़ उठाएं व बांग्लादेश में वर्तमान में जो भी व्यवस्था है उनसे बात कर तुरंत प्रभाव से हिंदुओं को व हिंदुओं की जान माल की रक्षा करें और हिंदू जो भी भारत आ रहे हैं उनके भरण पोषण व उनकी नागरिकता का बंदोबस्त करें व उनके लिए समुचित व्यवस्था करें। आज ये भीलवाड़ा से सनत सनातन समाज संतों के द्वारा जो ये बाहर निकला है रोड पर, आज यदि संतों ने माला और भाला दोनों लिया है तो ये समझ लें कि संत समाज अब चेतन हो गया है। तो सनातन समाज आज जब सड़कों पर उतरेगा तो भारत सरकार के साथ हमारी नम्र प्रार्थना है कि पूरे हिंदू समाज की रक्षा करें। यहाँ जो भारत के अंदर रोहिंग्या और जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं जिनके पास यहाँ की नागरिकता नहीं है उनको तुरंत प्रभाव से निकाला जाए भारत से, वरना वापिस संत समाज जो आंदोलन करेगा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सनातन समाज उस आवाज को उठाएगा। हिंदुओं के साथ सनातन धर्म पर जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, जो नृशंस हत्या की जा रही है, उसके विरोध में भीलवाड़ा में एक आक्रोशित रैली संतों के नेतृत्व में और सनातन धर्म समाज के सभी के द्वारा एक जिलाधीश महोदय को देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है और निवेदन किया जा रहा है कि आप संवेदनशील है और बांग्लादेश में जो हो रहा अत्याचार अन्याय को तत्काल रोका जाए, तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी तकनीकी शाखा की ओर से विकसित सूत्र सूचना पर एसीबी की भीलवाड़ा चौकी सहित विभिन्न टीमों ने टोंक में कार्रवाई करते हुए जिला उद्योग केंद्र टोंक के मुख्य प्रबंधक सुल्तान सिंह मीणा और जिला उद्योग केंद्र बूंदी के वरिष्ठ सहायक अजय खंडेलवाल को 1 लाख रुपए संदिग्ध रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया। एसीबी ने यह कार्रवाई आरोपी सुल्तान सिंह के टोंक स्थित निवास पर छापा मारकर की गई। साथ ही इसी मामले में संलिप्त आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट निवाई निवासी जयंत जैन को भी पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि एसीबी मुख्यालय को एक गोपनीय सूचना मिली कि जिला उद्योग केंद्र टोंक में पदस्थापित मुख्य प्रबंधक सुल्तान सिंह मीणा द्वारा जिला उद्योग केंद्र बूंदी के वरिष्ठ सहायक अजय खंडेलवाल के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक विकास योजनाओं में गलत रिपोर्ट बनाने, गलत लोन पास करने, फर्जी बिलों के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की एवज में रिश्वत राशि का लेन देन कर रहे हैं। इस सूचना पर एसीबी मुख्यालय स्थित तकनीकी शाखा के उपाधीक्षक पुलिस राजेश तुरेजा की टीम ने तकनीकी गोपनीय रूप से शिकायत का सत्यापन किया। एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस रणधीर सिंह के सुपरविजन में सत्यापन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एसीबी टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छाबरमल, एसीबी इकाई भीलवाड़ा के उपाधीक्षक पुलिस पारसमल एवं एसीबी एसआईयू इकाई जयपुर के पुलिस निरीक्षक सज्जन कुमार की टीमों ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गण सुल्तान सिंह मीणा, मुख्य प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र टोंक एवं अजय खंडेलवाल, वरिष्ठ सहायक जिला उद्योग केंद्र बूंदी को आरोपी सुल्तान सिंह के टोंक स्थित निवास पर छापा मारकर 1 लाख रुपए संदिग्ध रिश्वत राशि लेते देते गिरफ्तार किया है। मामले में संलिप्तता के आधार पर आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट निवाई जयंत जैन को भी पकड़ा गया है। आरोपी अजय खंडेलवाल के टोंक स्थित निवास की तलाशी में 6 लाख रुपए से अधिक की संदिग्ध राशि भी बरामद की गई है। एसीबी जयपुर की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। भीलवाड़ा टीम में उपाधीक्षक के साथ एएसआई रामपाल सहित अन्य स्टाफ शामिल था। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। मैं पारसमल उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम से हूँ। ब्यूरो मुख्यालय पर सूत्र सूचना मिली थी कि जिला उद्योग केंद्र टोंक में फाइलें पास करने की एवज में अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा और अन्य दलालों के मार्फत जो जीएम है, जीएम द्वारा मोटी रिश्वत राशि ग्रहण की जा रही है। सूत्र सूचनाओं को डेवलप किया गया, तकनीकी सर्विलांस की गई। तकनीकी सर्विलांस पे जीएम डीआईसी टोंक द्वारा रिश्वत राशि लिए जाने और इसका पूर्व जो कार्मिक है अजय खंडेलवाल, जो अभी डीआईसी बूंदी में पदस्थापित है, वो बूंदी में पदस्थापित होते हुए भी टोंक डीआईसी की सारी कार्य वही देखता था और इसके कई अनुसार ही वो फाइलें मूव होती थी। आज जो तकनीकी सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर अजय खंडेलवाल द्वारा जो पूर्व में जो फाइलें तैयार करवाई गई थी, उसमें करीब 1 लाख रुपए की रिश्वत की राशि आज जो जीएम है उसको के किराए के मकान या सिविलांस में जाते हुए को दोनों को पकड़ा है। रिश्वत राशि 1 लाख रुपए की बरामद की गई और इसकी कार्रवाई जारी। इनके ठिकानों पर सर्च पर कितने लाख रुपए का जो है संपत्ति मिली है संदिग्ध? अभी कुछ इनपुट मिले हैं जिनकी कार्रवाई अभी सर्च कंप्लीट नहीं हुई है। टेंटेटिव निष्कर्ष है कि काफ़ी लाखों में नकदी मिली है और जो भी चीज़ें मिलेगी वो फाइनली एक बार सब जगह से निवाई भी सर्च हो रही है और या टोंक में भी सर्च हो रही है। सारा डाटा कंक्लूड करके आपको बता देंगे। कुल कितने लोगों को उसमें ट्रैप किया गया है? अभी रिसेंटली यहाँ तो 2 को ट्रैप किया गया है और 1-2 जो संदिग्ध है पैसे जिसने दिए या जिनके मार्फत आए हैं, उनकी भूमिका की संबंध जांच के लिए भी उनको भी
डिटेन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक विभाग का मुख्य प्रबंधक की अगर इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं पूरा विभाग सवालों के घेरे में है कि अंतिम जांच होगी। जो इन संदिग्ध जो पत्रावलियाँ हैं उन सब पत्रावलियों की जांच होगी, जिसमें जो नियम विरुद्ध कार्रवाई की गई है या कुछ लेन देन हुआ है, उन सब पत्रावलियों को सीज किया जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार अगस्त क्रांति दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में सेवा दल ने भोपाल क्लब के सामने गांधी बाजार स्थित गांधी सर्किल पर गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। त्रिपाठी ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बताया तथा मुंबई में 9 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई कुर्बानी और अरुणा आसिफ अली द्वारा तिरंगे की शान रखने को भारत की स्वर्णिम यादगार बताया। सेवा दल जिला अध्यक्ष योगेश सोनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अगस्त क्रांति दिवस की वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित कर भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज हमारे देश के अंदर 9 अगस्त क्रांति दिवस है। पूरे देश के अंदर क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और बहुत बड़ा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन का आज 8 तारीख से शुरुआत हुई थी और 9 तारीख को मुंबई के अंदर जब अंग्रेजों ने हमारे सब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया तो अरुणा आसिफ अली ने वहां पर झंडे को बुलंद किया और इस झंडे को आज़ादी के लिए आगे बढ़ाया। आने वाले टाइम के अंदर ये अखंड हिंदुस्तान का झंडा अमर रहेगा और अगस्त क्रांति दिवस भी अमर रहेगी। इसके मौके पर हमारे सेवा दल के साथियों ने, भाई योगेश जी सोनी और इनके सभी पदाधिकारियों ने और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सीनियर जनों ने सबने मिलकर के ये महात्मा गांधी सर्कल के ऊपर बापू बाजार में हमने ये कार्यक्रम रखा है। धर्मनगरी भिलवाड़ा के लाखों भक्तों की आस्था के प्रमुख केंद्र सांगानेरी गेट स्थित श्री दूधाधारी गोपाल मंदिर में जगत गुरु निम्बाकाचार्य पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज के निर्देशानुसार श्रावणी 30 से ठाकुर जी के दरबार में झूलनोत्सव शुरू हो गया है। ये 22 दिवसीय झूलनोत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव तक चलेगा। इसे लेकर भक्तों में उत्साह का माहौल है। मंदिर के पुजारी कल्याणमल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी ठाकुर जी की सेवा में झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत रक्षाबंधन तक प्रतिदिन अलग अलग तरह के श्रृंगार के साथ ठाकुर जी के झूले की सेवा होगी, तो रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक प्रतिदिन अलग अलग तरह की झांकियां सजाई जाएगी। सहकार भारती के राजस्थान प्रदेश के अधिवेशन का शुक्रवार को अग्रसेन भवन में सप्तरंगी सहकार ध्वज के ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि सहकार भारती पिछले 45 वर्षों से एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्यरत है। संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 8 लाख सहकारी संस्थाएं कार्यरत है।
सहकार भारती का विश्वास है कि भारत का समग्र आर्थिक विकास सहकारिता के माध्यम से ही संभव है तथा सहकारी क्षेत्र का विकास संगठन की शक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन परमार ने बताया कि भारत में सहकारिता के प्रचार प्रसार के लिए सहकार भारती की स्थापना 1979 में हुई। प्रत्येक 3 वर्ष में होने वाले इस प्रदेश अधिवेशन का आयोजन भीलवाड़ा में प्रथम बार हो रहा है। साथ ही यह राजस्थान प्रदेश का चतुर्थ अधिवेशन है। इसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से लगभग 750 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। प्रदेश महामंत्री सुनील सोनी ने बताया कि कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन 10 अगस्त शनिवार को प्रातः 11 बजे नगर परिषद सभागार में होगा। और 10 अगस्त 2024 को भीलवाड़ा में राजस्थान सहकार भारती का प्रांतीय अधिवेशन होना सुनिश्चित हुआ है। आज इसकी शुरुआत विधिवत रूप से 6 बजे झंडोत्तोलन के साथ हो जाएगी और ये कल 4 बजे समाप्त होगी। इसमें बहुत सारे सत्र हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श है। आगे 3 साल में सहकार भारती की कार्यकारिणी क्या होगी, उसके गठन पर विचार किया जाएगा, उसका पुनर्गठन किया जाएगा। सहकार भारती की क्या कार्य प्रणाली होगी, कार्य योजना कैसे आगे 3 सालों में सहकार भारती सहकारिता को मजबूत करने के लिए राजस्थान में काम करेगी, उस पर विचार विमर्श होगा। सहकारिता में आ रही समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा होगी, विमर्श होगा और उचित माध्यमों पर इसको उठाने के लिए क्या रूपरेखा बननी चाहिए, उस पर विचार विमर्श होगा। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। आयुर्वेद विभाग बिजोलिया एवं विश्व आयुर्वेद परिषद चित्तौड़ प्रांत चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय आयुर्वेद औषधालय 8 केंद्र पर श्रावण शुक्ल नाग पंचमी को शेषनाग के अवतार महर्षि चरक की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर औषधालय 8 एवं मकरेडी परिसर में औषधि उपयोग में आने वाले बिल्व, कांचनार, अमलताश, वासा, पत्थर चट्टा, कागजी नींबू, घृत कुमारी आदि पौधों का रोपण कर उनकी जियो टैगिंग की गई। इस अवसर पर चित्तौड़ प्रांत सह संयोजक डॉक्टर संजय नागर ने बताया कि महर्षि चरक ने आयुर्वेद की अद्भुत ज्ञान प्रणाली को संकलित कर उनका मुख्य ग्रंथ चरक संहिता को लिखा, जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों, औषधियों और रोगों के कारणों की व्याख्या करता है। महर्षि चरक इससे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, चयापचय और शरीर में रोग प्रतिरोधक की अवधारणा दी थी, जिसमें शरीर में त्रिदोष के क्षय वृद्धि के कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कार्यक्रम में संस्थान में आने वाले मरीजों को औषधि वितरण एवं ऋतुजन्य आहार विहार के बारे में जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। भील सेना व समस्त आदिवासी संगठन के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस पर मांडल तेजाजी चौक से सुखाड़िया सर्किल तक भील सेना व समस्त आदिवासी संगठन ने वाहन रैली निकाली। मांडल बस स्टैंड पर विधायक प्रतिनिधि लाल कृष्ण सैन ने रैली का स्वागत किया। भील सेना के युवा अध्यक्ष रामदेव राजा, आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव जीवन अहरवाल, गोविंद भील, उप सरपंच लीरड़िया, नारायण भील, अध्यक्ष बागोर, भील समाज आदि नेतृत्वकर्ताओं का स्वागत किया। वाहन रैली में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मूकबधिर व दृष्टिहीन छात्र छात्राओं के साथ केक काटकर मनाया एवं हरियाली का संदेश देते हुए रुद्राक्ष का पौधा लगाया। मूकबधिर बच्चों द्वारा जाजू को हैंडमेड गिफ्ट कार्ड व बुके भेंट किए। जाजू एवं उनकी पत्नी सुशीला जाजू व परिवारजनों द्वारा मूकबधिर छात्रों को रिटर्न गिफ्ट के रूप में पौधे लगे गमले भेंट किए। उल्लेखनीय है कि जाजू ने अपना पूर्व जन्मदिन पंचमुखी मुक्ति धाम में मनाकर वहां के कर्मचारियों को साइकिल भेंट की थी। यहाँ मूकबधिर विद्यालय में पिछले अनेक वर्षों से मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ और इन मूकबधिर बच्चों के बीच में जन्मदिन मनाने का एक जो
सुखद आनंद का जो अनुभव होता है, ये एक अलग क्षण होता है। ये जो बच्चे हैं, चाहे मूक बधिर और दृष्टिहीन हो, लेकिन ये बहुत प्रतिभावान और बहुत योग्य बच्चे हैं। सब लोगों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जन्मदिन पर या अन्य किसी भी खुशी के मौकों पर मूक बधिर विद्यालय में आकर के इन बच्चों के साथ खुशियां मनाए। आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी और एक अलग ही फीलिंग होगी यहाँ आकर के। हरियाली श्रावणी तीज उत्सव महिलाओं द्वारा नौगामा सांवरिया सेठ के मंदिर में मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने मेहंदी रचाई, झूले झूले। सांवरिया सेठ के भजनों पर नृत्य करते हुए सुहागिन महिलाओं ने सुहाग की दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम में संपत्ति पडियार, आशा अग्रवाल, टीना तेली, गायत्री गुटकनिया, नीतू मंगरीदा, जसोदा तेली, सोनिया आदि उपस्थित थी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।